प्राचीन काल में एक ब्राह्मण थे। उनके दो पुत्र थे। बड़े का नाम सुयश और छोटे का सुयोग था। दोनों युवा थे। दोनों गुण संपन्न तथा कई विद्याओं में विशारद थे। घूमते घामते दोनों एक दिन प्रयाग पहुंचे। उस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी थी, इसलिए श्री वेणी माधव जी के मंदिर में महान उत्सव था। महोत्सव देखने के लिए वे दोनों ही निकल पड़े। वे लोग सड़क पर निकले ही थे कि बड़े जोर की वर्षा आ गई। इसलिए दोनों भाई मार्ग भूल गए। किसी निश्चित स्थान पर उनका पहुंचना कठिन था। अतएव एक तो वेश्या के घर चला गया, दूसरा भूलता भटकता माधव जी के मंदिर में जा पहुंचा। सुयश चाहता था कि सुयोग भी उसके साथ वेश्या के यहाँ ही रह जाए, पर सुयोग ने इसे स्वीकार नहीं किया। वह माधव जी के मंदिर पहुंचा, पर पहुंचने के बाद उसके संस्कार बदले और वह पछताने लगा। वह मंदिर में रहते हुए भी सुयश और वेश्या के ध्यान में डूबा रहा। वहां भगवान की पूजा हो रही थी। सुयोग उसे सामने से ही खड़ा देख रहा था, पर वेश्या के ध्यान में ऐसा तल्लीन हो गया था कि वहां की पूजा कथा, स्तुति, पुष्पांजलि, गीत नृत्यादि को देखते सुनते हुए भी न देख पा रहा था और न ही सुन पा रहा था। वह तो बिल्कुल चित्र के समान वहां निर्जीव सा खड़ा था। इधर वैश्यालय में सुयश की दशा विचित्र थी। वह पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। वह सोचने लगा, अरे आज भैया सुयोग के हजारों जन्मों के पुण्य उदय हुए, जो यह जन्माष्टमी की रात्रि में प्रयाग में भगवान माधव का दर्शन कर रहे हैं। इस समय वह प्रभु को अर्घ दे रहे होंगे। अब वह पूजा आरती के दर्शन कर रहे होंगे। अब वह नाम एवं कथा कीर्तनादि सुन रहे होंगे। सचमुच आज उसके नेत्र, कान, सिर, जिह्वा तथा अन्य सभी अंग सफल हो गए। मुझे तो बार बार धिक्कार है जो मैं इस पाप मंदिर वेश्या के घर में आ पड़ा। मेरे नेत्र मोर के पंख के समान हैं, जो आज भगवत दर्शन न कर पाए। हाय, आज संत समागम के बिना मुझे यहाँ एक एक क्षण युग से बड़ा मालूम पड़ने लगा। अरे देखो तो, मुझ दुरात्मा के आज कितने जन्मों के पाप उदित हुए कि प्रयाग जैसी मोक्षपुरी में आकर भी मैं घोर दुष्ट संगम में फंस गया। इस तरह सोचते हुए दोनों की रात बीत गई। प्रातः काल उठकर वे दोनों परस्पर मिलने चले। वे अभी आमने सामने आए ही थे कि वज्रपात हुआ और दोनों की तत्क्षण मृत्यु हो गई। तत्काल वहां 3 यमदूत और 2 भगवान विष्णु के दूत उपस्थित हुए। यमदूतों ने तो सुयोग को पकड़ा और विष्णु दूतों ने सुयश को साथ लिया। ज्यों ही वे लोग चलने के लिए तैयार हुए, त्यों ही सुयश घबराया सा बोल उठा, अरे आप लोग यह कैसा अन्याय कर रहे हैं। कल के पूर्व तो हम दोनों समान थे, पर आज की रात तो मैं वैश्यालय में रहा हूँ और यह सुयोग मेरा छोटा भाई माधव जी के मंदिर में रहकर परम पुण्य अर्जन कर चुका है। अतएव भगवान के परम धाम में वही जाने का अधिकारी हो सकता है। अब भगवान के दोनों पार्षद ठहाका मारकर हंस पड़े। वे बोले, हम लोग भूल या अन्याय नहीं करते। देखो, धर्म का रहस्य बड़ा सूक्ष्म तथा विचित्र है। सभी धर्म कर्मों में मन शुद्धि ही मूल कारण है। मन से भी किया गया पाप दुखद होता है और मन से भी चिंतन धर्म सुखद होता है। आज तुम रात भर शुभ चिंतन में लगे रहे हो, अतएव तुम्हें भगवत धाम की प्राप्ति हुई है। इसके विपरीत तुम्हारा भाई सुयोग अशुभ चिंतन में ही रहा, अतएव वह नर्क जा रहा है। इसलिए सदा धर्म का ही चिंतन और मन लगाकर धर्मानुष्ठान करना चाहिए। वस्तुतः जहाँ मन है वही मनुष्य है। मन वैश्यालय में है तो मंदिर में रहकर भी मनुष्य वैश्यालय में है, और मन भगवान के चिंतन में है तो व्यक्ति चाहे कहीं भी हो वह भगवान के ही ध्यान में है। सुयश ने कहा, पर जो हो, इस भाई के बिना मेरी भगवत धाम में जाने की इच्छा नहीं होती। अतः आप लोग कृपा करके इसे भी यमपाश से मुक्त कर दें। विष्णु दूत बोले,
सुयश, यदि तुम्हें उस पर दया है तो तुम अपने गत जन्म के मानसिक संकल्पित पुण्य अपने भाई को दे दो, तो यह भी तुम्हारे साथ ही विष्णु लोक को चल सकेगा। सुयश ने तत्काल वैसा ही किया और फलतः सुयोग भी अपने भाई के साथ ही हरिधाम को चला गया। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।